देन दे रेट इट एज कि सच्चाई का एक पोर्शन मेरा जो है, मैं जिसको बिलीव किया हुआ हूँ, वो दो और जने कंफर्म कर रहे हैं कि मेरा बिलीव करेक्ट है। दिस इज़ वन। तो अब इसमें जो ये सारी एक्सरसाइज है जो दावत होनी चाहिए, उसका नतीजा क्या निकले, इम्पॉर्टेंट बात है कि दावत का एक नतीजा दरकार है। अस्सलाम वालेकुम। आइए 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 आइए, खींच लीजिए, कुर्सी खींच लीजिए, पैंट उधर फेंक दीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, तशरीफ लाइए, तशरीफ। आपका नाम? मेरा नाम आबिद। आबिद भाई। मेरा नाम हबीब मोहम्मद जी। आइए, तशरीफ तशरीफ। उसने सेव कर रखा है अपना नाम। अच्छा, सेव कर रखा है। कुछ ज़्यादा ही मुतासिर है। मैं आबिद भाई हमेशा यही कहता हूँ कि जैसे हम अभी तक मुल्लों से मुतासिर थे, वैसे जी वो आपसे जी जी मुतासिर जी है। जी, मैं हमेशा ये शकील बदायूनी का एक शेर है जो मैं अपने लिए कहा करता था, लेकिन आजकल मैं सोच रहा हूँ कि उसको नहीं कहूँ। मैं पहले कहीं भी जाता था तो वो पढ़ना लिखना आता नहीं है, बोलना बताना आता नहीं है, तो लोग बोलते थे भाई आप एक काम कीजिए, ये कुरान इस्लाम ये बड़े बड़े लफ्ज़ है, ये आप ये सब बंद कर दीजिए। आपको तो एक कुरान की रुकू भी आप रिसाइट नहीं कर सकते हो, आप लोगों को कुरान की बात करने जा रहे हो, लोग हंसेंगे आप पे। मुझे कुरान की रिसाइटेशन भी नहीं आती है, मालूम है आपको। मैं अरबी में कुरान भी नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं रोमन इंग्लिश में कुरान पढ़ता हूँ। यानी रोमन इंग्लिश समझते हैं आप, अरबी को जैसे वो करके लिखते हैं। लेकिन वो गुजराती में जिसको ऊंदरा बोलते हैं ना, ऊंदरा, हाँ, चूहो, हाँ। मगर मैं चूहे के जैसा हूँ, गुड़ की तरह वहाँ तक पहुँच जाऊँगा मैं स्मेल सुन के, चाहे आगे आए ना आए। समझ रहे ना आप। तो अब मेरे को लोग शुरू में बोले कि नहीं आपका जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन आपके इस तरीके से बातें करने से लोगों के अकायद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इस्लाम को तो मौलवियों पे छोड़ दीजिए। वो खुद शेखुल हदीस थे वो, जिन्होंने मशवरा दिया मुझे कि हम लोग इसको कर ही रहे हैं, इस खिदमत को। आप अलबत्ता मरकज़ जो खोले हैं, अब खोल लिए हैं मरकज़, तो आप एक काम ये कीजिए कि जो हमारे असलाफ़ की जो कुछ अच्छी किताबें हैं वो इनको दीजिए, और यहाँ पर बैठ के कुछ अखलाक़ी बातें कर लिया कीजिए। अखलाक़ी बातें, सुबह उठते ब्रश करना, नहाना, बड़ों को सलाम करना, चप्पल बाहर खोल के अंदर आना, ऐसे जनरल टॉक्स, थोड़ी सियासत भी उसके अंदर। तो मैं बोला भाई बात तो सही है। अब मेरे को, मैं हज्जाम भी नहीं हूँ, और आप मेरे पास इलाज करवाने आ गए और मैं आपकी सर्जरी करने चले गया तो मैं आपका क्या हशर करूँगा। इसी तरीके से मेरा हाल है कि कुछ नहीं आता है और मैं आपको बताने लग जाऊँ तो हो सकता है बड़ा डेंजर काम हो जाए। लोग बेचारे आते थे, फिर भी मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे। तो शकील बदायूनी का एक शेर याद आता था मुझे उस टाइम पे, खुश हूँ कि मेरा हुस्न तलब काम तो आया, खुश हूँ कि मेरा हुस्न तलब काम तो आया, खाली ही सही मेरी तरफ जाम तो आया। समझ रहे आप? लेकिन ये मैं समझ रहा था कि खाली जाम मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन हकीकत के अंदर खाली जाम मेरी तरफ नहीं आ रहा है। हर जो आने वाला था वो आकर मेरे जाम को भर रहा था। अब ये डॉक्टर गुल हमीद है, ये मुझे सिखाते हैं, मैं इनसे सीख लेता हूँ। आप आए, कुछ आप मुझे सिखाते हैं, आपसे मैं सीख लेता हूँ। कुछ जो इंटरनेट रहमतुल्लाह अलैह जो है, बहुत अच्छे, सबसे अच्छे बाबा है अभी वो, बहुत बड़े बाबा है, वो सबसे बड़े सूफिया है। तो उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, किसने क्या फरमाया, किसने क्या बोला, कहाँ कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई, वो सारी चीज़ें उनकी सुनने सुनाने के बाद में काफ़ी सहूलत हो गई है। उससे थोड़ा मुताला कर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, और इन सबसे ज़्यादा ये जितना करता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा सोचता हूँ कि क्या किया जाए। समझ रहे ना? तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, थिंक एंड थिंक, विचारो विचारो विचारो, थिंक एंड थिंक, देयर मस्ट बी ए बेटर वे। सोचो सोचो सोचो, कोई तो एक खूबसूरत राह होगी। तो अब ये जो हो गया है,
इस्लाम बहुत बड़ा हो गया, आउटग्रो हो गया, आउटग्रो। इस्लाम इतना बड़ा नहीं है असल में। आप कभी दार्जिलिंग, आसाम या ऊटी गए? नहीं, उस तरफ नहीं गए। ये जो चाय है ना, इसका जो झाड़ होता है उसकी उम्र 120-130 साल तक वो जिंदा रहता है। इतनी मोटी स्टेम हो जाती है उसके नीचे से। लेकिन हर 3-6 महीने में उसकी प्रूनिंग कर देते हैं, छांट के फिर उसको एक छोटी सी साइज में ला देते हैं। इस्लाम के साथ में अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि इसको काट छाट के इसको जो प्योर रखना था वो नहीं रखा गया और इसको एक जंगली झाड़ की तरह बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। समझ रहे हैं? बिल्कुल। एक यतीम बच्चा बनाकर हर कोई इसके ऊपर अपना हाथ घुमा रहा है। समझ रहा है? यह हाल हो गया। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि इस्लाम का वो जो पौधा था, जो मजबूत भी हो गया था 23 साल में, 23 साल में वो मजबूत भी हो गया था, इतने ही इस्लाम की ज़रूरत है। तो वापस चाय के झाड़ की जैसी प्रूनिंग होती है, इस तरीके से इस्लाम की प्रूनिंग करके, प्रूनिंग समझते? झाड़ काटना, छांटना, काटना नहीं छांटना, ये सही कहा आपने। एक है काटना, एक है छांटना, बहुत सही कहा। इसकी छटाई करके वापस उसके ओरिजिनल प्योर शेप में इसको ला देना, ये रिक्वायर्ड है। भी रिक्वायर्ड ये नहीं है कि मैं सही हूं और तुम गलत है, या तुम सही है या मैं गलत हूं, ये रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड है ज़रूरी और गैर ज़रूरी, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। इस्लाम के सैकड़ों पार्ट्स नॉन एसेंशियल है आज की तारीख में। मिसाल के तौर पर असहाब रसूल कुछ उस ज़माने में करते थे, रसूलुल्लाह खुद कुछ करते थे। वो जो उनका एक दौर था जो 1500 साल पहले का था, उन्होंने उसमें जो किया वो उन्होंने अपने ज़माने को देखते हुए, अपने ज़माने को समझते हुए, अल्लाह की तरफ से जो मिली हुई तालीम उनके पास में थी, जिसको हम कहते हैं किताब, उसमें से उसको समझा और अपने ज़माने में उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद वो इंतकाल कर गए, मर गए, ज़मीन में चले गए, उनके साथी भी चले गए, तो ज़माना भी चले गया। फिर ज़माने बदलते गए। अब बदले हुए ज़माने में 1500 साल पहले जो किए थे वो अगर आप आज करने जाएंगे तो क्या फिट बैठेगा भाई? ना वो सोच फिट बैठेगी, ना वो अमल फिट बैठेगा। तो इसीलिए दावा तो सभी हजरत यही करते हैं कि वही हम तो वही जो 1500 साल है उसी पे मॉडर्न एजुकेशन। मैं छांट क्या रहा हूँ, आज भी विरोध हो रहा है। मैं छटाई क्या कर रहा हूँ? पहली खंची किधर मारा वो तो देखो। अच्छे हज्जाम होने के मार्क्स तो दो मुझे, हाँ? अच्छे माली होने के नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसके तो मार्क्स दे दो, हाँ? मैं तो माली बनना चाहता हूँ इसका, इस बाग का माली बनना चाहता हूँ मैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हबीब साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाएगा। आप असहाब रसूल की सुन्नत को छोड़ दे रहे हैं, उनके तरीक़े को छोड़ दे रहे हैं। तो मैं बोला हो सकता है ऐसा मेरे से गलती हो जाएगी। तो मैं बहुत सादा आदमी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है तो अल्लाह मियाँ को कॉल लगाता हूँ, मैं कॉल करता हूँ उनको। नंबर देना? हाँ, मेरे पास नंबर है, मैं दे दूँगा आपको। वाईफाई कनेक्शन दूँगा आपको, हॉटमेल, विदाउट डायलिंग यू कैन बी कनेक्टेड। वो सीख लेना मुझसे कैसे कनेक्ट होना है अल्लाह से। तो मैं पूछा, बॉस ये लोग ये बोल रहे हैं कि 1500 साल पहले की कहानी मैं इन लोगों की मान के आपके हुक्म को कैसा पूरा करना है सीखूं? तो अल्लाह मेरे को कुरान में बोलता है 2 नंबर के सूरे में 134 नंबर की आयत में, वो एक कौम थी वो गुजर गई, तुमने क्या किया? उन्होंने जो कमाया वो उनके वास्ते, तुम उनके ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना जिम्मेदार हो। उनका अकाउंट भी कहीं को रखे फालतू के पे जा, कहीं को ख़राब कर रहे तुम जो कमाओगे वो तुम्हारे लिए है,
तो भैया तुम अपनी कमाई जानो, उनका पीछा छोड़ो। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। क्या सिंपल गाइड कर दिए आप मेरे को कि मैं उनकी चक्कर से बाहर निकल गया। और इतने 40 दाढ़ी वाले मिलके मेरे को घुमा फिरा के जब मैं इस्लाम की बात करता हूँ वो 1500 साल पहले के दौर में ले जाके फंसाते हैं। अल्लाह बोला उस दौर में से बाहर निकल जाओ तुम। मैं किसकी सुनूं, किसकी? आप ही सवाल कर रहे हैं, आप ही दीजिए जरा। इतनी पहुंच तक नहीं। नहीं सुनो, उनकी बात कर रहे हैं। मैं अल्लाह की बात सुनूं बिल्कुल। या अल्लाह के ठेकेदारों की बात सुनूं? तो बिल्कुल नहीं। ठेकेदारों की नहीं ना। भाई अपन एक घर खरीदने जाते, गाड़ी खरीदने जाते, अपनों को मालूम नहीं है, अहमदाबाद में पहली मर्तबा आ गया, भाई एक अच्छी गाड़ी होने का है, तो यहाँ का एक दलाल रहता, उसको जहाँ से 5000 रुपये ज़्यादा आने वाले वही गाड़ी को अच्छी बोलने वाला है उन्हें। बिल्कुल। फैसला कौन करेगा? आप करें। मालिक जो खरीदने वाला है उन्हें फैसला करेगा कि भाई मैं इतने पैसे में लूँ या नहीं लूँ। तो फैसला आप कीजिए कि दलाल इम्पोर्टेंट है या मालिक इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से अगर हम आप देखते हैं तो ये तो बहुत आसान हो गया। जब 1500 साल की कहानी ख़त्म हो गई, करना कराना कुछ भी नहीं है, मुझे 2 ही काम करने हैं। अपना ज़माना समझना है, पहले तो अपने ज़माने को मैं समझूँ, ज़माने की रफ्तार को समझूँ। समझ रहे हैं? आप हाईवे पे जाइए, आजकल 2 किस्म के बोर्ड मिलते हैं हाईवे पे, 2 किस्म के बोर्ड। मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर्स, मिनिमम स्पीड 60 किलोमीटर्स। पहले मिनिमम नहीं हुआ करती थी, बैलबंडी भी उसी हाईवे से जाया करती थी। अब वो हाईवे ख़त्म हो गए। गाड़ी चलाना है तो 60 की तो रफ्तार मेंटेन करनी है, वरना बैकवर्ड कहलाओगे। अभी सब कुरान के वो अंदाज की जो है कि बार बार कुरान इसको रिमाइंड कराता है कि इनसे पूछो क्या इनके बाप दादा हक पे थे। बहुत दूर जाने की जरूरी नहीं है। हाँ, अब जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म को मानो, अल्लाह का जो दीन मिल रहा है उसमें चलो, अल्लाह के हुक्म को चलो, तो ये कहते हैं हम तो इसको हरगिज़ नहीं मानेंगे, हम तो अपने आबाओं को मानेंगे, जो हमारे बाप दादा को मानेंगे, हमारे असलाफ को मानेंगे। तो अल्लाह पलटा के उनको पूछ रहा है कि बेटा ज़रा जाके पूछ कि वो लोग हक़ पे थे। आपका ने जवाब है हक़ पे होने का उनका? नहीं है भाई। जब वो हक़ पे है नहीं है, नहीं मालूम है, तो आप इतनी उलझन में जाना क्यों चाहते हो यार? ये ऐसा ही है, भूख मुझे लगी, मैं फतवा लूँ खाऊँ या नहीं खाऊँ? असल में हमारे अयूब साहब तकलीफ़ ये है कि हम उस जगह से निकल कर आए हैं कि जहाँ सब चीज़ रची बची है। भाई एक बात, गुलामी साहब हैं, वो मतलब वो अपना एक जैसन बनाए हैं। ये मैं किसी का, मेरा भाई आबिद भाई तो वो भी लो टेलीफोन बंद कर लो भाई। मकबूल भाई के भाई, मकबूल भाई के छोटे भाई भी यही हैं। अच्छा, मकबूल भाई के भाई हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बोलूँगा, ये बड़ी गहरी बात है, मैं जो कह रहा हूँ इसको समझिए। 2 चीज़ों से चीज़ों को बोलते हैं कि 2 चीज़ें एक दूसरे की अपोजिट है। एक है अंधेरा, एक है रोशनी। एक है अंधेरा, एक है रोशनी। इस कमरे में 1000 साल से अगर अंधेरा है, अंधेरे की उम्र कितनी हुई? 1000 साल। ठीक ना, खिड़की किसी ने खोला ना दरवाज़ा किसी ने खोला, अंधेरा ही अंधेरा है। इसमें आकर किसी ने एक दिया जलाया, रोशनी की उम्र कितने सेकंड हुई? वो चंद लम्हे। 1 सेकंड। वो 1 सेकंड की जो रोशनी है, ये सैकड़ों सालों के अंधेरे को एक लख्त ख़त्म कर दी थी। 1000 रातों से ये एक फजर बेहतर है। तो अंधेरे रोशनी का ऐसा संगम है। ये ऐसा नहीं है कि अंधेरे धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, अंधेरे धीरे धीरे ख़त्म नहीं होते हैं। झाड़ की कटाई धीरे धीरे होती है, अंधेरा तो एक लख्त ख़त्म होता है। एक ही झटके के अंदर कुफ्र से ईमान पे आ जाते हैं या ईमान से कुफ्र पे चले जाते हैं। सीधी बात। अगर आपको ये कन्विक्शन मिल जाती है
और आप इसमें मुतमईन हो जाते हैं, मुतमईन कि विद रेफरेंस टू इस्लाम। मैं हमेशा दो रेफरेंस में बात करता हूँ। एक है कॉमन सेंस। अगर आप चीज़ों को कॉमन सेंस में समझना चाहते हैं तो यू डोंट रिक्वायर इस्लाम एट ऑल, यू डोंट रिक्वायर वेदा एट ऑल, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एट ऑल, यू रिक्वायर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के परसेप्शन से मामलों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार लो। और अपने एक आपके बनाने वाले ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, गाइड रखा है अंदर, गाइड। पहले आपको मालूम है टेलीफोन के साथ में एक मैनुअल आया करती थी। जब हम टेलीफोन खरीदते थे ना तो मैनुअल आती थी कि हाउ टू यूज़ दिस टेलीफोन। आजकल मैनुअल आना बंद हो गई। मैं परसों एक टेलीफोन खरीदा तो वो बेटे को, हमारे नवासे को पूछा वाला इसकी मैनुअल किधर है, तो बोले नाना मैनुअल गए, वो पूरे चले गए। इसी के अंदर एक ऐप है, वो दबाएंगे तो इसकी पूरी मैनुअल आ जाएगी। तो अल्लाह की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, बहुत एडवांस है। वो अपनी मैनुअल को आपके अंदर रखा हुआ है। वो कहीं अगर वायरस आ गया तो एक लिखी हुई शक्ल के अंदर भी रख दिया, तो मैनुअल रखा। तो अपने ज़मीर से पूछो, जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक गाइड है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद में कन्फ्यूजन हो रहा है सच्चाई तक का। ये हमीद साहब एक सच्चाई बता दिए, हबीब साहब एक सच्चाई बता दिए, मैं क्या करूँ, परेशान हो रहे हैं आप। तो उस टाइम पे किताब को रेफ़र कर लो। तो अब आप सोचो, अगर आप ये मानते हैं कि विद रेफरेंस टू द इस्लाम मुझे समझना है, तो मैं आपसे ये कहूँगा, सिवाय कुरान के इस्लाम में कुछ भी नहीं है। एक्सेप्ट कुरान देयर इज़ नथिंग। अरे भाई हजम नहीं हुई, बकरा किधर गया, वो किधर गया, नमाज किधर गई, रोज़ा किधर गया। अभी भाई ये क्या है? नहीं। आप जितनी वो चीज़ें कर रहे हैं वो अरब जाहिलों का तौर तरीक़ा है जिसको आप इस्लाम का बोर्ड लगाए हुए हैं। उसका इस किताब से कोई लेना देना नहीं। वो अच्छा है या बुरा है वो मैं नहीं जानता, वो आप फैसला कर लीजिए। लेकिन उसको इस्लाम कहने पे मुझे एतराज़ है। मेरा एतराज़ उसको कुरान से जोड़ने की कोशिश करने पे है। अदरवाइज़ वो आप इंसान यार क्या क्या कर रहा है, हज़ारों चीज़ें कर रहे हैं, उस पर एतराज़ करते क्या? करो, ये भी करो। इसको ये मत कहो कि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह की दीन ये किताब में से आ रही। जब आप किताब पे अटैक करते हैं तब हम उसके डिफेंस के लिए आगे आते हैं। अदरवाइज़ आपकी हरकतों से हमारे को कोई लेना देना नहीं। यू कैन डू एनीथिंग, यू आर फ्री, यू आर फ्री। तो अगर आप इसको ये करना चाहते हैं कि मैं अल्लाह की रहमतों और बरकतों में आऊँ और मैं अल्लाह का अब्दुल्ला बनूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पे जीऊँ ताकि मौत के बाद में मेरे पे रहम किया जाए। मैं जब तक ज़िंदा हूँ जब तक मुझ पे रहम किया जाए। तो उसके लिए एक आसान तरीक़ा है, इंसानों की बंदगी को छोड़ के प्योर अल्लाह के बंदे बन जाओ। सिंपल फार्मूला है भाई। आप जो है बहुत नेक है, बहुत खूबसूरत भी है। हाँ, बीवी की मिसाल दे रहा हूँ। एक आपकी अम्मा बाबा एक औरत से शादी करके ला दी है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ओबीडियंट है, बेहतरीन घर साफ़ रखती है, बेहतरीन खाना बनाती है, आपके दोस्त भाई रिश्तेदार आते हैं उनका बेहतरीन ख्याल करती है, आपके माँ बाप की बेहतरीन खिदमत करती है। सिर्फ एक काम नहीं करती साहब, सिर्फ एक काम नहीं करती, आपसे मोहब्बत नहीं करती। सब क्या करेंगे? सब मिट्टी हो गया। अब मिट्टी हो गया। खुदा को छोड़ के बाकी सब तो अगर कर रहे हो, दिखने को तो नेकी लगेगी, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा उसका? 0-0। तो बोलेगा ठीक है तुम किए होंगे आबिद, आई डोंट माइंड, बट इट इज़ फॉर whom? ये किसके लिए किया तुमने? क्या मेरे लिए था? ये तो मेरे बाप के लिए किया तुमने, ये मेरे उनके लिए किया, ये मेरे पड़ोसी के लिए किया, मेरे लिए क्या किया तुम? तो अपना रिश्ता खुदा के साथ में एक्सक्लूसिवली प्योर बनाओ। हॉट टॉक होनी चाहिए दोनों की, हॉट टॉक। हर मसले को बात करना, और खुदा आपसे बात करता है।
हर बात का जवाब देता है, हर पूछने वाले के सवाल का जवाब खुदा देता है। यकीन नहीं आ रहा है? जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला, मतलब रसूल। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक है टेक्निकलिटी ऑफ इस्लाम, एक है स्पिरिचुअलिटी ऑफ इस्लाम। अभी आप फिर टेक्निकलिटी ऑफ इस्लाम में घुस रहे हैं। स्पिरिचुअल पहलू को आप लेना नहीं चाहते। स्पिरिचुअल पहलू जब तक का इस्लाम का आप नहीं जानेंगे, आप टेक्निकल बहसों में उलझे हुए रहेंगे। आप बोलते रसूल की इताअत करो, मैं बोला एक की करूं पूरों की करूं, एक की करूं पूरों की करूं, कई को आप कौन बोलने वाले? कुरान के अंदर बोला गया 19 की करो और आप बोलते एक की करो। अब क्या हुआ? टेक्निकल में चले गए हम लोग। जो झाड़ के डाले काटने थे और 2 डाले नए लगा दिए उसके अंदर। कटाई किधर हुई? छटाई किधर हुई? वापस उसको ओरिजिनल शेप में लाने के बदले में और उसके अंदर गंदगी ऐड कर रहे हैं हम लोग। समझ रहे हैं आप? तो भाई, अगर आप जो भी करते हैं और उसके अंदर समझते हैं कि मैं इताअत रसूल भी कर रहा हूँ, इताअत अल्लाह भी कर रहा हूँ और मैं मुतमईन हूँ, तो कीजिए, मर जाइए। मौत तो आ जाएगी भैया। इवन इफ यू डोंट लाइक इट, इट विल कम। उसके बाद में जिस दिन आपको हिसाब के लिए सामने लाया जाएगा, वहाँ पर क्या होगा? मुझे मेरा रब जो किताब मुझे दिया है उसके अंदर वो कह रहा है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो कह रहा है, सूरह ज़मर जो कुरान का 39 नंबर का सूरा है, उसकी 69 नंबर की आयत है, उसमें वो कहता है कि ज़मीन बराबर कर दी जाएगी, इस पर अल्लाह का नूर छा जाएगा, अल किताब बीच में रख दी जाएगी, अल किताब, और इसके ऊपर जमा किए जाएंगे नबीन जमा में, शौदाइन जमा में, किताब एक, बंदा एक, नबीन अनेक, शौदाइन अनेक, और इस किताब के मुताबिक तुम्हारे साथ फैसला किया जाएगा। तो हर वो चीज़ जो आप लेना चाहते हैं, इस मामले में केयरफुल रहिए कि उसका सैंक्शन इस किताब से अगर है, ले लीजिए, ले लीजिए। मतलब उसमें हदीस आ गई, आपके कहने का मतलब ये कि जो हदीस इस किताब से अरे नहीं टकराई, मेरे भाई, खाली हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं मानना। 140 असहाबे रसूल जो थे, वो उनके सितारे थे, उनकी भी पूरी मानना। उनके जो ताबईन थे उनकी भी पूरी मानना। जो उनको समझाने वाले असलाफ है उनके भी हर बात को मानना। पूरों को मान के अपने इस्लाम को चलाना बहुत बहुत ज़बरदस्त काम है। आप ऐसे ही चलाइए आप अपने इस्लाम। सेफ है वो, अच्छा है। कम से कम आप ये तो बोल सकेंगे, अल्लाह भैया मैं तो भोला भाला था, मैं तो मासूम था, मैं तो उड़ता पंछी था, मेरे को क्या मालूम इन्हें भटका दिया। तो अल्लाह मियाँ वापस कुरान में एक सीन खींच रहा है। उसके बाद में सीन खींचते हुए ये बोलता है कि आप बोलेंगे कि इसकी बातों में आके मैं भटक गया था, इसकी बातों में आके मैं भटक गया था, इसकी बातों में आके मैं भटक गया था। तो अल्लाह बोलेगा क्या मेरी किताब तेरे बीच में नहीं थी? अल्लाह किताब की बहस कर रहा है, आप लोगों की बहस कर रहे हैं। अल्लाह बोलेगा क्या कि मेरी किताब तेरे बीच में नहीं थी? तो आप बोलेंगे कि थी, मगर इन्होंने भटकाया। तो ये आएंगे आपका नाम, आके बोलेंगे शू शो निकलो ऐसे, मैं बोला था मेरे पीछे आओ, मैं रुखा लाया था तुम्हारे घर को, तुम आए, मेरी जान के वांदे पड़े हुए हैं, तुम मेरा पीछा छोड़ो। हाँ, तो उस टाइम पे अल्लाह बोलेगा दोनों के जोट्टू पकड़ो, जोट्टू 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 मालूम, ये खींचू, कैसा सर में दर्द होगा अभी देखो 2 मिनट में। छोटी चोटी पकड़ के घसीटो और इनको जहन्नुम में डालो। और उस अल्लाह ये कहेगा दूर हो जाओ मेरी नज़रों से और बात ना करो मुझसे, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से और बात ना करो मुझसे। और दोज़ख का फरिश्तों को बुला के बोलेगा इनके जोट्टुआँ पकड़ो, जोट्टुओं के बल घसीटो और फेंको आग में।
Go to hell. You will enjoy it. Go to hell. You will enjoy it. भैया, आपको किसी ने गोल घुमाया है और आप उसकी लट्टू की जाली बने हुए हैं, और वही सवाल जो किसी ने आपको बेचा है वही सवाल आप बेचते घूम रहे हैं। आपने अपना दिमाग लगा के इसमें क्या सोचा? मैंने आपसे अभी भी यही कहा कि थिंक एंड थिंक देयर मस्ट बी बेटर वे। हाँ, हजरत, जो अब तक की गुफ्तगू हुई, सवालात मेरे नहीं है, लोगों के हैं। लोगों के जिम्मेदार आप नहीं हैं। मैं आपसे एक मिनट, अल्लाह ये कह रहा है सूरह इब्राहिम के अंदर कि फ़र्द को मैं जमा करूँगा, फ़र्दन फ़र्दर तुम मेरे पास आओगे। फ़र्द का लफ्ज़ है फ़र्दन फ़र्दन, इंडिविजुअल, और तुम मेरे पास आओगे। तुम तुम्हारे किए के अकाउंटेबल हो। तुम तुम्हारे बाप के अकाउंटेबल नहीं हो, तुम्हारे बेटे के अकाउंटेबल नहीं हो, तुम मेरे अकाउंटेबल नहीं हो, तुम पड़ोसी के अकाउंटेबल नहीं हो, तुम इसके अकाउंटेबल नहीं हो। क्यों दूसरों की फिक्र में दुबले हो रहे हैं? काजी जी दुबला काहे ने? तो बोले गांव की फिक्र लागू हो गई। तो आप खाजी काई को बनना चाहते हैं भाई? नहीं सर, बात क्या कहने का मतलब क्या है, हम जिस समाज में बैठे हैं सर, हम अरे मेरे आप सेफ हो, माशरा नहीं, कुछ नहीं। मैं आपसे अभी भी आबिद भाई ये बोलूँगा कि अगर एक माहौल ऐसा है जिस माहौल के अंदर आप हम सोते हुए लेके चले, नहीं कुछ बताया अपना जो पुराना अतीत कि हम किसी जमाने में बरेलवी हुआ करते थे, फिर अहले हदीस हुए, अभी हमारी कुछ विचारधारा बदली है। नास्तिक बनो पहले, मुसलमान मत बनो, नास्तिक बनो। एक अच्छे नास्तिक बनो, एक अच्छा मुस्लिम बनोगे, उसके बाद एक अच्छे इंसान बनोगे नास्तिक बनते। आज से 20-25 खुदा चला जाएगा तो बचेगा कौन? इंसान बचेगा। इंसान की इज्जत करना शुरू कर दोगे, फिर उसके बाद में समझ में आएगा कि इतनी खूबसूरत चीज़ इंसान को बनाया किसने, तब जाके आस्तिक बन जाओगे। पहले नास्तिक बन जाओ। नास्तिक बनते अच्छे ह्यूमन बनोगे, और जब ह्यूमैनिटी को इतनी खूबसूरत देखोगे, लोग की मोहब्बत देखोगे, लोग की मुस्कुराहट देखोगे, लोग के व्यवहार देखोगे। फिलहाल तो नफरत देख रहा हूँ, वो आप में है। आपकी ऐनक नफरत की फ्रेम से बनी हुई है, उससे आप इंसानों को देख रहे हैं। नफरत नहीं है। मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ, मैं रात और दिन इंसानों में रहता हूँ, रात और दिन में। मैं नफ़रत को उसी टाइम पे मैं महसूस करता था जब मैं लोगों से नफ़रत करता था। मैं एक आदमी से भी दुनिया में नफ़रत नहीं करता हूँ। मुझे एक आदमी भी ख़राब नहीं दिखता है, जो मुझे गाली देता है वो भी ख़राब नहीं दिखता है। मैं ये कहता हूँ कि ये बेचारा जानता नहीं है, इसके शैतान के ऊपर ताबे में आ गया है, इसका गुस्सा, इसका ईगो आ गया है। ठंडा हो जाने दो, एक पानी पिलाएंगे इसको, थोड़ा सा बिठा के समझाएंगे, आबिद भाई मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो मेरे को माफ़ कर दो। अगर तुम पत्थर हो तो तुम माफ़ नहीं करोगे, और इंसान हो तो तुम माफ़ कर दोगे। माफ़ करते क्या होगा? मेरी नफ़रत भी आपके साथ में ख़त्म, आपकी नफ़रत भी मेरे ईगो को तो मैं कचरा कुंडी में फेंका हुआ हूँ भाई। आप मेरे को अगर बोलेंगे भिखारी से माफ़ी मांगो तो भी मांग लूँगा, राजा से मांगो तो भी मांग लूँगा, छोटे बच्चे से माफ़ी। मैं दिन भर में 400 वक्त सॉरी बोलता हूँ। मेरी मरियम है ना छोटी सी, उसको भी बोलता हूँ, मरियम आई एम सॉरी, मैं आज तुमको फ़ोन नहीं किया, तुम्हारी स्कूल को नहीं आया। क्यों बोलता हूँ मैं? सॉरी बोलने से मुझे फ़ायदा होता है। वो शैतान जो अंदर से उग रहा है उसकी दवा है उसको मारने की, वीड्स को उगने नहीं देता हूँ मैं आपको भी अभी सॉरी बोल दूंगा 1 मिनट में। आप बोलेंगे अभी भाई कुछ किए तो नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे? भाई हो सकता है 2 दिन के बाद में कुछ गलत कर दूं, उसका एडवांस में कबूल कर लो, एडवांस टैक्स वसूल कर लो मेरे से, तो सॉरी बोलो। बहुत अच्छा वर्ड है, मैजिक वर्ड है, मैजिक। इस वर्ड में एक मैजिक है, इसकी मैजिक आपको नहीं मालूम है। इसको, इस मैजिक को यूज़ करके देखो। जिससे दुश्मनी है उसको जाके बोलो, जिससे लोग आप नफरत कर रहे हैं उनको जाके सॉरी बोलो, आप वो मैजिक का काम करेंगे आपके साथ। तो भैया मेरे हिसाब से तो नफ़रत कहीं होती नहीं है। नफ़रत हमारे दिलों की है जो हमको नज़र आती है, एक। और अगर आपके दिलों में मोहब्बत है
आपके दिलों में अगर लोगों के लिए शफकत है, यकीन मानिए, जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, एक है डिप्लोमेटिक टॉक, ये जो यानी जिसको डिप्लोमेटिक टॉक मतलब सबका सम्मान रखते हुए, ये खाली बोलने के लिए, जी कैसे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अरे इसकी माँ का चोर आ गया साला 3 घंटे वक्त खा के जाएगा अभी, अंदर से ये बोल रहा है और ऊपर से मुस्कुरा रहा है। नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है। अगर मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है और मैं अपने दिल में ईमानदारी की मोहब्बत और खुलूस लेके आपसे बात कर रहा हूँ, भैया ये रेडिएशन आपके हार्ट में जाएगा, जाए बगैर रह नहीं सकता है, जाए बगैर रह नहीं सकता है। अगर मेरे दिल में सच्ची मोहब्बत है, आधे घंटे में आप अपना नज़रिया मेरे बारे में चेंज कर देंगे। शर्त यह है कि क़ल्ब सच्चा होना चाहिए, सामने वाले से जिससे बात कर रहे हैं उससे मोहब्बत पूरी होनी चाहिए। रसूलुल्लाह, हाँ, मैं कई मरतबा कहा हूँ फिर कहता हूँ कि वो तो बेचारे थे, उनको हम मुसलमानों से बहुत कम चीज़ें आती थी। हम मुसलमान तो बहुत जानते हैं, एनसाइक्लोपीडिया से हम लोग, हाँ, हम लोग तो एनसाइक्लोपीडिया है। हमको गाली देना आता है, बेचारे रसूल को गाली देना नहीं आता था। हमको नफ़रत करना है, बेचारों को नफ़रत करना नहीं आता था। हमको झूठ बोलना आता है, उनको झूठ बोलना नहीं आता था। हाँ, उनको बेचारों को काफिर की बोली बोलना नहीं आता था, लोगों को जो है डंडे मारना नहीं आता था, हरामीपना करना नहीं आता था, वो हम सब पता है। तो उम्मत तो बहुत आगे निकल गए, एडवांस हो गए हम लोग, एडवांस हो गए। अब आप ये बोलो कि हम इताअत रसूल नहीं करेंगे, रसूल तुम हमारी इताअत करो बोल के जाके आप सिखाओ रसूल को। आप हमारे जैसे तुम बनो तब हमारे रसूल कहलाओगे तुम। अभी हमारे रसूल नहीं फिट हो रहे हो तुमने जो नहीं किया वो हम सब करते हैं, तो फिटिंग नहीं हो रही। आप प्लीज़ डू दैट व्हाट वी आर डूइंग। गाली नहीं दी तो सीख लो, बेमानी नहीं करती कर लो भाई। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम है एक ऐसा अल्लाह और बंदे के बीच का रिश्ता जो प्योरली दोनों के बीच में होता है। उसके लिए लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है, किसी और से लेना देना नहीं होता। आप जिस समाज में भी उस समाज में रहते हुए पूरे मुसलमान रह सकते हैं। आपका माहौल है जहाँ आपको मजहबी रहना चाहिए तो मजहबी रहिए, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? क्या प्रॉब्लम है? क्यों सेंसिटिव है कि मैं मजहबी नहीं रहूँ, मैं इसको मानूँ और उसको नहीं मानूँ? क्या फ़र्क पड़ता है किसके मानने नहीं मानने से? क्या फ़र्क पड़ता है? हम किसी को कुरान की दावत दे तो किसी क्यों देना चाहते हो? क्यों देना चाहते हो? सच्चाई की दावत दो, ईमानदारी की दावत दो, लोगों को अच्छे बनने की दावत दो, लोगों के अंदर से नफ़रत निकालने की दावत दो। दावत का आगाज़ ध्यान से करो। जब ये दावत उसके दिल में घर करेगी तो वो खुद अपने हाथ से कुरान उठा लेगा, वो अपने हाथ से कुरान उठा लेगा। इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या समझते हैं कि कुरान बोलना, कुरान समझाना, कुरान पढ़ना बहुत अच्छा इस्लाम है। नहीं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है अल्लाह की रहमतें बरकतों के अंदर तमाम इंसानों को लाना। कुरान का मकसद ही वही है। हमने किताब नाजिल की जो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जिसमें अल्लाह की जन्नतों की बशारत है। आप लोगों को बशारतें सुनाइए, कुरान देने की ज़रूरत नहीं। सादे तरीके से बात कीजिए, अपने व्यवहार को करेक्ट कीजिए, लव योर पीपल। लेकिन इसका मतलब हो रहा तो एंटी हो रहा है ना, ज़्यादातर डरा डरा के ही, मतलब जो डरावनी आयतें हैं जिसमें अल्लाह अपना डर बता रहा है वही दिखाए जा रहे हैं। इकबाल भाई का है सलाम अलैकुम। हम्म। बोलो भाई।